हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, शिक्षा मित्रों को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है। क्या है, चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, आपका पूरा सब कुछ लाइव बताते हैं कि देखते हैं क्या जानकारी निकल के आई है शिक्षा मित्रों को लेकर के। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते नमस्कार। आज हम एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। देश में चर्चा होती है चुनाव पर, देश में चर्चा होती है राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, देश पर चर्चा होती है राजनीतिक खबरों पर। लेकिन क्या उन खबरों पर भी कोई बात करेगा जो समाज हित में, जनहित में जुड़ी होती हैं? एक टाइम होता था, लोग मीडिया पर भरोसा जताते थे, लोग मीडिया की बात सुनने को एग्री होते थे। आज के दौर में मीडिया ने भी अपना विश्वास खो दिया, सरकारों ने अपना विश्वास खो दिया, सर्व समाज भी विश्वास खोता नजर आ रहा है। और विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए फिर हमें जमीन से जुड़ी खबरें, जमीन से जुड़ी बातें, जनहित के मुद्दे, इन सब पर मिलकर काम करना होगा, ताकि देश में एक संदेश जाए और हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर रहें। कोई भी देश, कोई भी राज्य तभी खुशहाल होता है जब उसकी तीन मूलभूत समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रबल हो जाता है। उसका जब शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है, उसे विकास से कोई नहीं रोक सकता है। उसके स्वास्थ्य, अगर राज्य बीमारू रहेगा तो कभी कामयाब नहीं होगा। तीसरी, रोजगार, लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा तो भी राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा और अग्रणी बनकर सबसे पहले पायदान पर खड़ा होगा। हम मौजूदा परिस्थिति पर बात करते हैं ना, हम किसी हंगर इंडेक्स पर बात करते हैं ना रोजगार के इंडेक्स पर बात करते हैं। कौन है वो इंडेक्स और वो सूची जारी करने वाले, इस सब पर भी चर्चा नहीं करते हैं। हम सीधे आते हैं जमीन पर। आज इस देश के केंद्र की सरकार ने, बीजेपी शासित राज्यों ने, सबने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए, ड्यूटी अलाउंस घोषित कर दिया। सभी सरकारी कर्मचारियों को पहले से एक बड़े वेतन के रूप में धन मुहैया होता है और उसके बाद उन्हें बोनस मिलता है। प्राइवेट कंपनीज भी बोनस देती हैं, लेकिन क्या संविदा कर्मी, पूरे देश की बात करता हूं, एक राज्य की नहीं, कहीं किसी को कोई बोनस मिला? क्या ये त्योहार नहीं मनाते हैं? क्या इन्हें त्योहार पे सामान सस्ता मिलता है? क्या ये इस देश के निवासी नहीं है? क्या इन्हें बोनस पहले से रोकने का इनके साथ एग्रीमेंट है? कई सवाल है। चर्चा फिर वही, कैसे बदलेंगे दिन, कैसे बहरेंगे इन संविदा कर्मियों के दिन। बिहार में 20 लाख रोजगार की बात करने वाले तेजस्वी यादव अभी संविदा कर्मियों को लेकर एक घोषणा नहीं कर पाए हैं। दिवाली पर कुछ तो दे देते। कांग्रेस शासित राज्य भी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। चुनाव के चलते हुए उन्होंने जल्दी जल्दी पुरानी पेंशन लागू कर दी है, मिलेगी किसको ये भी अभी गर्त में छिपा हुआ है। काफी चर्चाएं हैं और लगातार उन चर्चाओं में से सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर स्कूल से लेके और बोनस तक सब जगह दोहरा व्यवहार क्यों संविदा कर्मियों के साथ? वो चाहे बिजली विभाग के हों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के हों, शिक्षा विभाग के हों, ग्राम प्रहरी हों, ग्राम रोजगार सेवक हों, सभी राज्यों में नाम चेंज है। इन्हीं पदों पर भर्ती और इन्हीं पदों पर संविदा के कर्मी काम करते हैं। आइए इस सब पर चर्चा करेंगे और ऐसे मुद्दे उठाकर देश के आवाम को जगाने का काम करता हूं मैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के महामहिम मुख्यमंत्रियों तक ये अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि लोग इन पर बात करें। सभी पार्टियों में बड़े अच्छे लीडरान भी हैं, सभी पार्टियों में बड़े अच्छे नेता भी हैं जो समाज के हित की बात करना चाहते हैं, समाज की बात सुनना चाहते हैं। लेकिन उनसे बात करता कौन है? यहां तो जो जिसको ज्यादा तेज आवाज में डिफेंड करेगा उसको डिबेट में बुलाया जाता है। लेकिन मैं लाता हूं एक से एक नगीने छाट छाट कर कि ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे, आवाम की बात सरकार तक।
आज हमारे साथ फिर हैं हमारे साथ श्री अमरेंद्र सिंह जी। अमर साहब बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के एजी हैं। हमारे साथ अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ कौशल कुमार जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और सीधा अमरेंद्र जी के पास पहुंचता हूं। कल बेबाक टिप्पणी बड़ी सराही गई अमरेंद्र जी की कि मैं जरूर बीजेपी का नेता हूं, लेकिन मैं नवीन पटनायक की उस पहल का स्वागत करता हूं जहां संविदा का पद समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज का सवाल बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि आप केंद्र में भी है और कई राज्यों में आप पदस्थ हैं। संविदा कर्मियों को बोनस कोई नहीं देता। अगर स्कूल में हम जाते हैं तो संविदा कर्मी जो शिक्षक हैं, चाहे शिक्षा मित्रों अनुदेशकों, उन्हें बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें समझा जाता है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी से भी उनकी गई गुजरी स्थिति है, मान सम्मान नहीं है। टीचर से बात करते तो कहता है जाइए संविदा शिक्षा मित्र से बात कर लीजिए, वो अध्यापक भी कहना पसंद नहीं करते, जाइए अनुदेशक से अपना काम करा लीजिए। दोहरा रवैया स्कूल में। फिर आगे बढ़ते हैं, एबीएस स्तर के अधिकारी कहते हैं शिक्षा मित्र अनुदेशक को ड्यूटी पर लगा दीजिए, वो निपटा देंगे काम। उससे आगे बढ़ते हैं, वीएसए साहब कहते हैं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को बताते रहिए, वो सारे काम कर लेंगे। अगर स्कूल में झाड़ू लगाने वाले की कमी है तो वो भी सौंप दीजिए उन्हें। अरे महाराज, जब इतने काम ले लेते हो तो कभी तो इन्हें लिख दीजिए कि इन्हें बोनस भी दे दिया जाए, कभी तो इन्हें लिख दीजिए कि इन्हें कुछ पारितोष दे दिया जाए। विधानसभा में सवाल होता है तो आप शिक्षक की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं सभी राज्य। सौतेला व्यवहार। अमर जी, कैब संविदा कर्मियों को बोनस पर चर्चा नहीं होती किसी भी सरकार में, जबकि बड़ी तादाद में जो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया वेतन पाते हैं, उन्हें सभी राज्यों ने डीए दे दिया, बढ़ा के दिवाली का बोनस गिफ्ट कर दिया। आपने बड़ा संवेदनशील मुद्दा उठाया है। कल आपने संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई बातें और पटनायक जी का जो निर्णय था, लेकिन जिन बातों की तरफ आप इशारा करना चाहते हैं, हम तो बड़ा संजीदगी से ये कहना चाहते हैं कि आज स्थिति ये है कि संविदा कर्मियों को दुर्गा में बहुत से ऐसे राज्य हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि बहुत से संविदा कर्मियों को दुर्गा पूजा में वेतन नहीं मिल पाया। आप बोनस की बात कर रहे हैं। हम तो ये कहते कि संविदा कर्मियों को 3-3, 4-4 माह के एक साथ वेतन दिए जाते हैं। नियमित वेतन का भी अभी अभाव है, और ये परिस्थितियां राज्यों के आंतरिक संसाधनों में जो कमी आई है, और उसके तरफ लोक लुभावन नारों के सहारे अब सत्ता में तो आ जाते हैं जो भी पार्टियां हो, लेकिन आपके आंतरिक संसाधन कम होते जा रहे हैं। और जब आंतरिक संसाधन कम होते जा रहे हैं तो फिर आप टैक्स के उन पैसों पर कितना बोझ दे पाएंगे और कितने कर्मियों को वेतन दे पाएंगे, ये एक मौजूद सवाल है, और इन सवालों को बड़ी गहराई से देखना होगा। जब सत्ता में आप आते हैं तो लोक लुभावन नारे सारी पार्टियां देती है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, पार्टियों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको पता है, सब लोगों को पता है कि युवा जो है वो परिवर्तन का वाहक है। इसीलिए रोजगार का मुद्दा बड़ा अहम होता है। कोई 10 लाख कह रहे थे, अब करते करते उसको 20 लाख तक भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा इनर्जेटिक फोर्स है, युवा है, वही सत्ता परिवर्तन कर सकता है, उस सत्ता में रख सकता है। इसीलिए बड़ी संजीदगी के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि वेतन और वेतन से आगे बोनस, ये इतनी बड़ी संवेदनशील मुद्दा है कि एक तरफ वही संविदा कर्मी उसी संस्थानों में काम कर रहा है और साथ के सहकर्मियों के बोनस के बारे में सुन भी रहा है, घोषणाएं भी सुन रहा है, लाभ भी देख रहा है, और दोनों एक ही बेंच पर, एक ही कुर्सी पे बैठ के, एक ही ऑफिस में, एक ही छत के नीचे, दो तरह की बातें, एक बोनस पा रहा है, एक बिना बोनस का। बिना बोनस का नहीं, हम तो आगे बढ़ के कहते हैं कि वो वेतन बेचारा मिल जाए तो उसी से बड़ा खुश रहता है, बोनस तो दूर की बात है। तो ये जो व्यवस्था बनी है, इसमें कुछ तो राज्य के सब्जेक्ट हैं, कुछ केंद्र के सब्जेक्ट हैं। इसमें एक बड़ी गंभीरता से कि रोजगार जो होगा वो पूर्णकालिक होगा, गुणवत्ता पर आधारित होगा, संस्थानों के मानक के अनुरूप होगा, और उनके कार्य होंगे। बोनस क्या है? कार्य की गुणवत्ता के आधार पर संस्थानें, पहले प्राइवेट संस्थान बोनस दिया करती थी, अब राज्य सरकारों ने भी उस परिपाटी को आगे बढ़ाया। तो राज्य सरकार भी सही है, राज्य सरकार के भी संस्थान हैं, रेलवे हैं, टैक्सेशन है,
उसके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी अच्छे काम होते हैं, इसलिए बोनस दिए जाते हैं। इसीलिए हमारा कहना साफ साफ है कि संविदा कर्मी भी जब उसी छत के नीचे उसी कार्यालय में काम कर रहा है तो दुरंगी नीति से कारण एक जगह बैठे हुए दो लोगों को किस मानसिकता से देख रहे हैं, आपने संजीदगी से इस सवाल को उठाया है। हमें लगता है कि राज्य सरकारें और अन्य सरकारें इसके प्रति निश्चित रूप से संजीदा होगी। बिल्कुल अमर जी, हम तो आपकी इसी बात से बड़ी आपकी प्रशंसा करते हैं कि कम से कम एक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पार्टी से अलग हटकर उस जनहित के मुद्दे पर बात करता है, उस जनहित के मुद्दे को सुनता है और अपनी बेबाक टिप्पणी भी रखता है कि वास्तव में सरकारों को सोचना चाहिए, काश ऐसे नेता और गिनती में आए बीजेपी में और सत्तारूढ़ दलों, चाहे वो कांग्रेस हो। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता क्योंकि नेता सब जगह हैं और सब नेता इस पर चर्चा करें, लेकिन यहाँ चर्चा नहीं करता। बड़ी अच्छी बात आपने कही, लोक लुभावन। तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो जानकारी मिलेगी वो हम अगली वीडियो में बताएंगे।